अलग अलग क्रम है। एक फैशन, दूसरा व्यसन, तीसरा संग, चौथा सत्संग। इन चारों का अलग अलग क्रम है। क्या क्या? जम के बोलो। पहला फैशन, दूसरा व्यसन, तीसरा संग और चौथा सत्संग। चारों का अलग अलग है। फैशन क्या करता है? आपको ऊपर से अच्छा करता है। कपड़े की डिजाइन चेंज हो गई, आप ऊपर से अच्छे लगोगे। बाल की डिजाइन चेंज हो गई, आप ऊपर से अच्छे लगोगे। बहुत सारे आते हैं नई नई राय देने के। हमसे भी आकर जो मिलने आते हैं तो कई बार बहुत विद्वान भी आता। बच्चे हैं वो तो कहने में कुछ भी कह जाए। ओ गुरुजी, तुम्हारे आगे के पूरे बाल उड़ गए, हमारे उधर एक डॉक्टर है वो ट्रांसप्लांट कर देता। अब उसको बदल दो। हमने कहा वो लगाया हुआ और फिर वापस निकल गया तो कहे वो तो बिल्कुल फिट करते हैं अंदर से, तो वो उगते रहते हैं। अच्छा, हमने कहा ठीक है। अब हमने कहा संसार सागर में आज के जमाने में शंकर भगवान अपने भक्त के मस्तक पर चंद्रमा तो नहीं रख सकते, पर चांद जरूर बना देते हैं। अब जो शिवजी ने गिफ्ट में दिया है उसको क्यों चेंज किया जाए? बोलो सही है कि गलत? जो मेरा भोला बाबा, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी ने जो दिया उसको कौन बना? बहुत सारे मिलते हैं, बहुत, और नई नई डिजाइन के आते हैं। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है कि पहले नंबर पर है, जम के बोलो, फैशन। फैशन क्या करेगा? आपको बाहर से बदले, आपको बाहर से चेंज करेगा। अंदर से चेंज करेगा क्या? नहीं। आपको बाहर से बदल रहा है पर भीतर से। दूसरे नंबर पर है व्यसन। फैशन ने बाहर से बदला, व्यसन ने तुम्हारे शरीर को पूरा बर्बाद कर दिया, अंदर से पूरा खोखला कर दिया। पूरा व्यसन किसी भी चीज का। आज भारत की भूमि पर जगह जगह पर पुलिस प्रशासन नशा मुक्ति अभियान चला रही है और उसका एक ही कहना होता है कि आप नशे से दूर रहें। नशे से कई लोग हमसे भी कहते हैं कि आप अपनी कथा में लोगों को संकल्प दिलाया करो कि लोग नशे से मुक्त हो जाए। हम उनको समझा कर कहते हैं कि हमारा संकल्प दिलाने से होगा कुछ नहीं, क्योंकि ये कितना भी संकल्प ले लें, इनकी पत्नी बेचारी रोज की कसम देती है कि मत पियो, औलाद की कसम देती है मत पियो, फिर भी नहीं सुधरते, क्योंकि इनको कोई नहीं बदल सकता। व्यसन करने वाले को खुद अंदर से बदलना पड़ता है, दूसरा नहीं बदल सकता। खुद बदलो। किसके लिए बदलो? व्यसन करने वाले को किसके लिए बदलना चाहिए? अपने बच्चों के लिए। आप मदिरा पीकर, नशा कर कर, व्यसन कर कर कहीं रोड पर पड़े हो गए, नाली के किनारे पड़े हो गए, कुत्ता तुम्हारा मुंह चाट रहा होगा और गंदगी में गिरे पड़े हो गए, तुम्हारा बेटा स्कूल से आ रहा होगा, ट्यूशन से आ रहा होगा, तुम्हारी बेटी कहीं नौकरी कर कर आ रही होगी या पढ़कर कॉलेज स्कूल से आ रही होगी, तो उसके दोस्त उसको हंसकर कहेंगे, देख तेरे पिताजी नाली में पड़े हैं और कुत्ता उनका मुंह चाट रहा है। आप अपने लिए मदिरा मत छोड़ो, आप अपने लिए व्यसन मत छोड़ो, पर निवेदन है अपने बच्चों का मुख देखकर अपना व्यसन जरूर छोड़ो। अपने
बच्चों का मुख देखकर कि मेरे बच्चों को लोग क्या कहेंगे। एक बेवड़े का बेटा बेटी, एक नशा करने वाले दारू कुट्टे का बेटा, दारू दिन भर पीता है, उसमें धुत रहता है, क्या कहें। अपने लिए नहीं तो अपनी बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। धर्म पत्नी अपना घर परिवार छोड़कर तुम्हारे लिए आई है, थोड़ा सा कहीं जाएगी तो उसको इज्जत नहीं मिलेगी। पिता इसका पति नशे में रहता है, ससुराल वाले भी कह देंगे दामाद तो नशे में रहते हैं, उसको कोई नहीं पूछता, तो अपनी बेटी को भी नहीं पूछा जाता। ये नशे में रहता है, पत्नी को भी आदर नहीं मिलता। नशा करने वाले व्यक्ति की ना धर्म पत्नी को सम्मान मिल पाता है, ना उसके बच्चों को सम्मान मिल पाता है, ना उसके माता पिता को सम्मान मिल पाता है, ना उसके भाई बहन को सम्मान मिल पाता है। इसलिए मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से आप सभी से है, अगर बन सके तो अपने बच्चों का मुख देखकर, अपनी पत्नी का मुख देखकर, अपने माता पिता का मुख देखकर एक बार कड़ला मन बना लो कि मैं आज से लोटा लेकर मंदिर जाऊंगा, शिव का जल पीऊंगा, पर गलत व्यसन नहीं करूंगा, नशा नहीं करूंगा। अपने बच्चों का हम संकल्प नहीं दिलाएंगे, हम नहीं दिलाएंगे, अपने भीतर से त्याग। तो पहले नंबर पर क्या है, जम के बोलो पैसा। दूसरे नंबर पर क्या है, व्यसन, अंदर से तोड़ देता है व्यसन। नशा अंदर से खोखला कर देता है, चाहे वो कोई सा भी नशा, केवल मदिरा का या गांजे का या अन्य अन्य नशे से ही मतलब नहीं, नशा कोई सा भी। तुम्हारे को अगर धन का भी नशा है ना, तो वो भी तुम्हें अंदर से तोड़ दे, वो भी अंदर से। ये श्रेष्ठ नहीं। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, फैशन बाहर से बदलेगा, व्यसन अंदर से तुमको तोड़ देगा। और एक होता है संग, तीसरे नंबर पर आया है संग। और इस कलयुग में, कलिकाल में जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, अच्छे लोगों का संग नहीं मिलता है, अच्छे लोगों का संग नहीं मिलेगा। और अगर अच्छे लोगों का संग मिल भी गया तो हो सकता है कि लोग मीठी वाणी कर कर, मीठी बातें कर कर, मीठा व्यवहार कर कर आपसे अपना काम निकाल लेंगे, आपसे अपना पूरा काम निकाल कर आपसे दूरी बना लेंगे, और आपसे दूरी बनाकर चले जाएंगे, फिर आप ही की बुराई कर। पहले नंबर पर फैशन, बोलते जाओ। दूसरे नंबर पर व्यसन, तीसरे नंबर पर संग। स्वयं भगवान राम जी ने भी हनुमान जी महाराज को संग की परिभाषा बताई थी कि ये संग तुमको जो मिलेगा, कलिकाल में अच्छा संग मिलना बहुत कठिन है। कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा, लोग संग में आएंगे तो सही, पर अपना लाभ उठाकर पीछे हट जाएंगे। जब चुनाव का समय आता है तब एक आवाज सुनाई देती होगी आपको, भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। जम के तो बोलो, भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। अब ईमानदारी से बोलो, अगर तुम साथ होते तो भैया को संघर्ष की जरूरत ही क्या पड़ती, जरूरत पड़ती क्या। अब एक तरफ कह रहे हो भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अगर तुम साथ होते तो भैया को संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। संघर्ष की जरूरत भैया को पड़ी कब, जब तुम साथ नहीं थे। अभी तो तुम इसलिए साथ हो क्योंकि तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल डल रहा, अभी तो तुम इसलिए साथ हो क्योंकि तुमको 10, 12, 15 दिन जो चुनाव के चलते हैं उसमें अच्छा खाने को मिल रहा है। तुम अभी साथ इसलिए हो कि हो सकता है तुम्हारे मोबाइल का बैलेंस डल जाए, तुम साथ अभी इसलिए हो कि तुम्हें हो सकता है कुछ मिल जाए। पर हमारा शास्त्र कहता है कलिकाल में अच्छा संग बड़ी मुश्किल से मिलेगा, और अगर कोई संग में आ भी गया है, कोई हमारे साथ चल भी रहा
है। अच्छे लोगों का संग अगर नहीं मिल पाया तो कोई अच्छा बनकर तुम्हारे सामने आएगा, अपना काम निकालेगा और तुम्हें धक्का मारकर चला जाएगा। संग मिलना बहुत कठिन। और अच्छा संग किसको कहते हैं? अच्छा संग किसको कहा गया? तो कहा अगर अच्छा संग देखना है तो कभी सुनार के घर के, सुनार की दुकान के कचरे को देखो। क्या देखना है? जम के बोलो जरा। एक स्वर्णकार सुनार की दुकान का कचरा बनिए की दुकान की बादाम से भी महंगा जाता है। क्या क्या महंगा जाता है? कचरा। किसके यहां का? सुनार के यहां का। सुनार के यहां का कचरा बनिए की दुकान पर जो बादाम बिकती है, किराने की दुकान पर जो बादाम बिकती है, उससे महंगा सुनार के घर का दुकान का कचरा बिकता है। क्यों? कचरा सुनार की दुकान का संग पकड़ लिया तो कचरा भी बादाम की कीमत से ज्यादा महंगा होगा। बादाम की कीमत से ज्यादा। केवल कचरे ने संग पकड़ा, और कचरे ने संग पकड़ा तो वो बादाम की कीमत से भी ज्यादा महंगा। बादाम की कीमत से। आप अच्छा संग करेंगे तो आपकी कीमत बढ़ेगी, अच्छा संग नहीं कर पाएंगे तो कहां कीमत। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं मक्खी की तरह की, मक्खी को कितना भी समझाओ कि फूल रखा है। अब मक्खी को देखो तुम, ये माला रखी है, माला पे एक मक्खी नहीं मिलेगी तुम्हें। फूल अच्छा है, फूल पे मक्खी नहीं मिलेगी। गुलाब का फूल रखा है, कमल का फूल रखा है, खूब अच्छा खुशबूदार फूल रखा है, मक्खी उस पर नहीं बैठेगी। मक्खी की आदत क्या है? हमेशा गंदी जगह पर जाकर बैठती है। अब मक्खी को कोई पकड़ कर ज्ञान दे, अच्छी जगह बैठ जा, इतनी सारी जगह है, क्यों गंदी जगह बैठती है? देख कितनी अच्छी जगह पड़ी है, फूल पड़ा है, इत्र पड़ा है, खूब अच्छी जगह पड़ी है, वहां बैठना। कहाँ तू गटर में पड़ी है, कहाँ गंदे कचरे पर पड़ी है, कहाँ गंदी गंदी जगह पर बैठ रही है? अच्छी जगह बैठ। पर मक्खी जैसे संसार में ना जाने कितने लोग हैं जो दिन रात इनको समझाया जाता है, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छा सुनो, पर फिर भी वो मक्खी की तरह होते हैं। ना वो अच्छा देख पाते हैं, ना अच्छा बोल पाते हैं, और ना अच्छा सुन पाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते, उनको समझना मुश्किल। फैशन, व्यसन, संग, ये तीन। अच्छा संग मिल जाए जिंदगी में तो फिर कहीं पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा संग। और चौथे नंबर पर जो आया है उसका नाम है, जम के बोलो, सत्संग। सत्संग क्या करता है? क्या करेगा सत्संग? सत्संग सबसे बड़ा काम करता है, जो तुम्हारा अहित चाहता है उसको दूर करता है। किसी ने कहा शिव महापुराण की कथा